दोस्तों, एक और मोदी सरकार ज्ञानवापी के नाम पर सियासी तपिश बढ़ाने में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों के हकूक के लिए फिर से ओवैसी मोदी सरकार से भिड़ गए। ओवैसी ने अब सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है, जिसने चुनाव से पहले सबकी टेंशन को बढ़ा दिया है। पहले बाबरी मस्जिद को लेकर ओवैसी ने सवाल उठाए और अब ज्ञानवापी पर दिए एक बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है, जिसके बारे में आपको एक एक बात इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है और इसी बीच AIMIM चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम पक्ष अब कोई भी मस्जिद नहीं देगा। साथ ही उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र कर कहा है कि हम देखेंगे कि क्या होता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के माने तो इंडिया टुडे से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि हम कोई भी मस्जिद नहीं देंगे, बहुत हुआ, हम अदालत में लड़ाई लड़ेंगे। अगर दूसरा पक्ष 6 दिसंबर जैसा काम दोबारा करना चाहता है तो हम देखेंगे कि क्या होता है। हम एक बार धोखा खा चुके हैं, हम दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढा दी गई थी। हालांकि इससे आगे उन्होंने समझौते की संभावनाओं पर यह कहा कि मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि ये ऐसे खत्म नहीं होगा, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अदालतों को दिखाएंगे कि हमारे पास क्या दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में हम नमाज पढ़ रहे हैं। बाबरी मस्जिद मामले में तर्क दिया गया था कि मुसलमान वहां नमाज अदा नहीं करते हैं, यहाँ हम लगातार नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि साल 1993 तक यहाँ कोई पूजा नहीं हुई थी और इसके आगे मस्जिद के नीचे हिंदू धर्म से जुड़ी चीजें मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि कल अगर हम राष्ट्रपति भवन खोदने लगेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। हम उस जगह पर सैकड़ों सालों से नमाज पढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भरोसा नहीं है। हालांकि इस बीच ओवैसी का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें वो लोग उन्हें खूब सपोर्ट कर रहे हैं। AIMIM चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि मर्दानगी पत्नी को पीटने में नहीं बल्कि उसके गुस्से को बर्दाश्त करने में। दरअसल एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ओवैसी कह रहे हैं कि पत्नी के साथ पुरुषों को सही व्यवहार करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि कुरान और सुन्नत में कहीं नहीं लिखा है कि बीवी आपके कपड़े धोएगी, खाना पकाएगी, आपका सिर दबाएगी। उन्होंने कहा दीन इस्लाम में लिखा गया है कि बीवी की आमदनी में शौहर का हक नहीं है बल्कि शौहर की आमदनी में औरत का हक है। अजदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों कहा कि जो मर्द अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं वो बताएं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने किसी महिला पर हाथ उठाया हो। ओवैसी का ये वीडियो दोस्तों खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से ओवैसी लगातार करोड़ों मुस्लिमों के हक की आवाज को लगातार उठा रहे हैं, उसने सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव होना है और मोदी सरकार जीत के लिए पूरा दमखम लगा रही है, जिसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति भी होगी। इसलिए ओवैसी लगातार सरकार को मुस्लिमों के हक की बातों को याद दिला रहे हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।